हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेकंड लेक्चर ऑन प्लांट किंगडम एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा जो हमने लास्ट आपको क्वेश्चंस दिए थे उनकी डिटेल। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस थे, उसके बाद हम जाएंगे ब्रायोफाइट जिसमें हमने कुछ डिटेल पढ़ी थी तो उसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। जो मैंने लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस दिए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए। जिन्होंने नहीं किए या किए हैं एक बार देखिए कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, क्लमाइडोमोनास, ठीक है, उसके बाद क्लोरेला, ठीक है, डिक्टियोटा, सारगैसम, जिलीडियम। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें आपने सबसे पहले इसके जरा वो लिख लो कि किस किस एल्गी में है। दिस इज ग्रीन एल्गी, दिस इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी, दिस इज ब्राउन एल्गी, ठीक है, दिस इज ब्राउन एल्गी एंड दिस इज रेड एल्गी। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए उसमें सबसे पहले ग्रुप आइडेंटिफाई किया करो कि कौन सा ग्रुप है जिसमें ये एल्गी आ रही है, ठीक है। आफ्टर जब आप ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो, जब आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लें उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है इस चीज को देखिए जरा, ठीक है। देखिए ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या ध्यान रखेंगे कि जाइगोटिक मियोसिस पूछा है। जाइगोटिक मियोसिस बेटा ऑल एल्गी में होती है। आपने कौन सी नहीं लेनी होती? एक्सेप्ट जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। कौन सी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक? 3 एल्गी दे रखी है उनको छोड़ के। कौन सी? कैल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। इसके अलावा आपकी डिप्लॉन्टिक एल्गी, डिप्लॉन्टिक एल्गी कौन सी है? फ्यूकस। इसको आपको लेना है। तो इनमें हमारे पास क्या होता है बेटा? जाइगोटिक माइटोसिस होती है इन वालों में, नहीं तो बाकी सारी एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होगी। ऐसा क्वेश्चन आपने बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्लोरोफिल सी किसमें है। तो क्लोरोफिल सी हमारे पास किसमें है बेटा? ध्यान से सुने, क्लोरोफिल सी मेरे पास ब्राउन एल्गी में होता है। तो इसमें से ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? दिस वन, सारगेसम और डिक्टियोटा, ठीक है। लेमिनेरियन स्टार्च, ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो अगेन ब्राउन एल्गी, सेम एग्जांपल, सारगेसम और डिक्टियोटा, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं बेटा यहां पर सेम सारगेसम और डिक्टियोटा, ये दोनों हमारे पास आ जाएगा। अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला, अगेन ब्राउन एल्गी। इस तरीके से बनाने हैं क्वेश्चंस बेटा में, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा था आपको कि एग्जांपल याद करिए उसके थ्रू बनाइए। अभी एग्जांपल्स दे रखे हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि एग्जांपल दे रखे। देखिए एक्टोकार्पस हमारे पास ब्राउन एल्गी है, कैल्प ब्राउन एल्गी है और फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। दिस इज ग्रीन एल्गी। मार्केंशिया ब्रायोफाइट है, ठीक है, और ब्रायोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। सारगेसम हमारे पास ब्राउन एल्गी है, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अब हम इसके आगे बेटा बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। तो एक एग्जांपल तो मार्केंशिया आ गया, ठीक है, यहां से एक एग्जांपल मार्केंशिया आ गया। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो ये भी तो है, एक्टोकार्पस और कैल्प। एक्टोकार्पस, कैल्प, पॉलीसाइफोनिया होती है। पॉलीसाइफोनिया तो दे नहीं रखा, तो ये दोनों भी आ जाएगा। क्लियर? ये चीज समझ आ रही है बेटा? ये भी आ जाएगा। उसके बाद डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक इज फ्यूकस, डिप्लॉन्टिक इज फ्यूकस, ठीक है। जूस्पोर एब्सेंट, जूस्पोर क्या होगा? जूस्पोर हमारे पास क्या होगा? ध्यान से सुने, जूस्पोर एब्सेंट। जूस्पोर एब्सेंट किसमें है आप सोच लीजिए, जूस्पोर किसमें एब्सेंट है? ध्यान से सुने बेटा, जूस्पोर हमारे पास किसमें एब्सेंट है? रेड एल्गी चाहिए। रेड एल्गी में जूस्पोर नहीं होता। उसके अलावा ब्रायो में नहीं होता, टेरिडो में नहीं होता, जिम्नो में नहीं होता और एनजीओ में नहीं होता। तो यहां रेड एल्गी तो कोई है नहीं, सिर्फ ब्रायोफाइट है, तो मार्केंशिया मार्क कर लीजिए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए फ्यूकस हो गया, डिप्लॉन्टिक। क्लोरोफिल ए बेटा किसमें है? क्लोरोफिल ए तो ऑल प्लांट्स में होता है, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरीके से करना है बेटा हमने, ठीक है, इस तरीके से मूव करना है क्वेश्चन को, तो आपको इजीली बनेंगे चीजें। अब देखो एक्टोकार्पस, कैल्प, फ्यूकस, पायरोगेरा, ठीक है, रिपीट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूकस। फ्यूकस इज ब्राउन एल्गी। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी। फ्यूनेरिया मॉस है, ब्रायोफाइट। क्या है? ब्रायोफाइट है। स्फेगनम मॉस है, ब्रायोफाइट है। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी अभी डिस्कस करेंगे बेटा। प्रोटोनिमा पे अभी डिस्कस करेंगे पढ़ने के बाद, अभी आज डिस्कस करते हैं इस पे। ऊगैमस जो होता है, ध्यान रखना ऊगैमस कौन होता है। ऊगैमस में एक तो आप याद करो वॉल्वॉक्स, एक याद करो फ्यूकस, उसके बाद याद करो सारे एग्जाम्पल रेड एल्गी के, और फिर जो भी हाइयर ग्रुप्स इसके बाद जो बनते हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये याद रखना आपने, ये ऊगैमस होते हैं, है ना, ऐसे याद रखना है। तो आप देख सकते हो यहां पे फ्यूकस है मेरे पास, पॉलीसाइफोनिया आ जाएगा 2, ठीक है, तो 1 2 आगे हमारे पास फ्यूनेरिया भी आ जाएगा, स्फेगनम भी आ जाएगा, तो यूलोथ्रिक्स छोड़ के सारे आ जाएंगे। जाइगोटिक मियोसिस में बेटा आपने एल्गी लेना है, और एल्गी में कौन सी 4 एल्गी नहीं लेनी, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। तो मेरे पास जो एल्गी आएगी फिर यूलोथ्रिक्स ही आ गया, और तो बची नहीं, क्योंकि आपने क्या लेना है, एल्गी लेनी है। तो ये दोनों तो ब्रायोफाइट हो गए, दिस वन और दिस वन इज ब्रायोफाइट, है ना। तो आपने एल्गी में सिर्फ यूलोथ्रिक्स बचा यहां पर। आर्कीगोनियम किस में होता है? ब्रायोफाइट में, टेरिडो में, जिम्नो में, आप देख लो, और जिम्नो में, तो उसके हिसाब से आप कर लेंगे। यूनिसेलुलर राइजोइड्स बेटा भी करेंगे, इस बात को हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं इसे, ठीक है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स वाली पार्ट को। और मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बेटा हमारे पास सब में होता है एल्गी को छोड़ के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, इस चीज को समझें, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, है ना। मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, हम किसको लेंगे, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में ब्रायो, टेरिडो, जिनमें जाइगोटिक माइटोसिस होती है, जिम्नो, एंजियो। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होती है, तो उसका स्पोरोफाइट यूनिसेलुलर है। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, इसी के अराउंड आएगा बेटा प्लांट किंगडम का क्वेश्चन, अगर मुश्किल भी आता है तो इसी के अराउंड आता है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग टेरिडोफाइट, सॉरी, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बेटा, ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइट में जो हमने टॉपिक पढ़ने हैं, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में जो हमने डिस्कस किया था, हमने बेसिक फीचर पढ़ लिए थे। ब्रायोफाइट्स में हमने बेसिक फीचर पढ़ लिए थे ब्रायोफाइट्स के। याद करिए आपने क्या क्या पढ़ा था। आपने उसका हैबिटाट पढ़ा था कि ब्रायोफाइट कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले आपने उनकी मिलने की जगह पढ़ी थी कि ब्रायोफाइट भाई शेडी प्लेस में मिलते हैं, शेडी, मॉइस्ट और ह्यूमिड, ये बात कर रही थी हमने। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। उसके बाद जब हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी ब्रायोफाइट में, तो हमने कहा था भाई स्ट्रक्चर में जो है, ये ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। हमने कहा था कि भाई मेन प्लांट जो है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट। ये चीज हमने इसमें बात करी थी, ठीक हो गई बात। तो मेन प्लांट बॉडी हमने गेमेटोफाइट का नाम दिया था, ठीक है। और ये कैसे प्लांट थे? ये मैंने कहा था हैप्लॉइड प्लांट है। कैसे प्लांट है बेटा? कैसे प्लांट बताए थे मैंने? हैप्लॉइड प्लांट बताए थे। तो मैंने कहा मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड प्लांट। क्लियर? ये डिस्कशन हमने किया था, ठीक है। दूसरा हमने कहा था इनका जो होता है थैलस होता है ऐसा, जो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है ऐसे, ठीक है, ये चीज हमने कही थी। दूसरा, अभी ये क्या है बेटा? वैसे तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है। इन्हें हमने कहा था ये अनडिफरेंशिएटेड है, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, पर रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो मैंने ये चीज इसमें समझाई थी आपको कि ट्रू रूट स्टेम एब्सेंट है, हमारे पास रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये चीज प्रेजेंट है। रूट, लीफ, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस करी थी बेटा इसमें आगे। अब हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना आप इसको। आगे हम क्या डिस्कशन इसमें करने वाले हैं, उसके बाद मैंने कहा था कि चलो भाई इसके जरा रिप्रोडक्शन को देखते हैं।
तो रिप्रोडक्शन में मैंने 2-3 नाम लिखे थे, अभी देख लेते हैं उसको। रिप्रोडक्शन में हमने कहा था सबसे पहले एसेक्सुअल। अगर हमने बात करी थी एसेक्सुअल की, हमने कहा इनमें भी डिफरेंशिएशन एब्सेंट है। अब याद रखो इस बात को, हमने कहा है डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं है तो एसेक्सुअल कैसे होगी? हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन होगा भाई। फ्रेगमेंटेशन किसमें किसमें होता है? अगर आपसे सवाल आ जाए कि फ्रेगमेंटेशन किस किस क्वेश्चन में, किस किस ग्रुप में होता है, आप कहोगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट। और एनिमल किंगडम में चले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एनिमल किंगडम में ये पॉरीफेरा, ये सारी चीजें। तो इनमें मेरे पास क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है एसेक्सुअल में, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक प्रोटोनीमा हम पढ़ेंगे, प्रोटोनीमा में बडिंग हम पढ़ेंगे, और एक हम बात करने वाले हैं जामा कप की। और हमने जो सेक्सुअल की बात करी थी लास्ट क्लास में, वो ये बोला था भाई कि जो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल में इसमें क्या होता है, इस तरीके से थैलस होता है, उस पे क्या बन जाता है? आर्कीगोनियम, और इस तरीके से क्या बन जाता है? एंथ्रीडियम। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एंथ्रीडियम, और इसमें मेरे पास क्या बन जाएगा? आर्कीगोनियम। यहां तक समझ आ रही है? एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम, इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे दिखेगा, ठीक है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। सेम थैलस पर भी हो सकते हैं, मैं अलग अलग भी ड्रॉ कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अगर सेम थैलस में होगा तो इसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, या उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोशियस। और अगर अलग अलग थैलस पर है, अगर अलग अलग थैलस पर है, तो एक थैलस पर आर्कीगोनियम, तो इसको कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। और जिस पर मेरे पास ये वाला थैलस पर एंथ्रीडियम होगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे? मेल गैमेटोफाइट। और इस मेल गैमेटोफाइट से मेरे पास क्या आएगा बेटा? एंथ्रोजॉइड आएगा, जिसमें 2 फ्लैजिला होंगे। अगर फ्लैजिला है तो हम कहेंगे मोटाइल। क्या वर्ड यूज करेंगे? मोटाइल। दिस जो लास्ट हमने डिस्कस किया। अब हम आगे गए बेटा, मैंने लास्ट डिस्कस किया था इसलिए इसको ऐसे बताया है। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इसे, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा इनको। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स के 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप का नाम है हमारे पास, पहला जो ग्रुप है उसका नाम है हमारे पास लिवरवर्ट्स, ठीक है। क्या नाम है हमारे पास? लिवरवर्ट्स, है ना, ये नाम है। ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट। पहला ग्रुप का नाम हम जो पढ़ेंगे, हम कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। 3 होते हैं बेटा। सबसे पहले 3 ग्रुप नहीं, 3 क्लासेस कह रहा हूं मैं। ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस होती हैं, पर हमें 2 पढ़नी होती है। एक होती है हमारे पास लिवरवर्ट, एक होते हैं मॉस, और एक होते हैं हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ रहे, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। किसको किसको पढ़ेंगे? लिवरवर्ट को पढ़ेंगे पहले। तो सबसे पहले हम किनके बारे में जान रहे हैं? लिवरवर्ट के बारे में जान रहे हैं, लिवरवर्ट के बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिवरवर्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं उसके हैबिटाट की। कहां मिलता है लिवरवर्ट? मिलता कहां है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें ये पता चला कि लिवरवर्ट वहां मिलेगा जहां बारिश हो रही है। तो हम कह रहे हैं मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल, बैंक ऑफ स्ट्रीम, किसी रिवर का कोई बैंक है, किसी लेक का कोई बैंक, बैंक मतलब किनारा, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं भाई बार्क पे मिल रहा है, जो गीला ट्री है बार्क ऑफ ट्री वहां मिल जाएगा, कहीं डीप वुड में मिल जाएगा, शेड में मिलेगा मेनली। तो ये लिवरवर्ट का बेटा मेन क्या है? हैबिटाट है, कि कहां मिल रहा है। ये सोचने वाली बातें हैं। जब मैंने ये कह दिया कि ठीक है बेटा, मॉइस्ट सॉइल, बैंक ऑफ स्ट्रीम, बार्क ऑफ ट्री, डीप वुड, शेड यहां मिल रहा है, तो फिर नेक्स्ट चीज हमने क्या बोली बेटा? नेक्स्ट चीज हमने क्या बोली? इसका स्ट्रक्चर लिखा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे लिखा और क्या मैंने बताया इसके स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि लिवरवर्ट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, मतलब मेन प्लांट स्टेज क्या है? गैमेटोफाइट। और वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल थैलस है। कैसा थैलस है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अभी देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल का यहां क्या मीनिंग है। यहां हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है
उसको देख लेते हैं, जरा देखो कैसा आएगा। मैं बात कर रहा हूं लिवर वर्ट के स्ट्रक्चर की, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसके स्ट्रक्चर की? लिवर वर्ट के। और हम क्या बोल रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने कहा भाई देखो उसका थैलस ऐसा दिखता है, आपके पास एक लिवर वर्ट का एग्जांपल है मार्केंशिया, उसका थैलस कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक्चुअल में क्या है? ये मार्केंशिया है, ठीक है, ये जमीन से एकदम चिपका हुआ थैलस होता है। तो हम ये बोलते हैं बेटा डॉर्सल डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट थैलस है, दोनों तरफ से फ्लैट है, डॉर्सल भी फ्लैट है, वेंट्रल भी फ्लैट है। क्रीपिंग है, क्रीपिंग का मतलब एकदम जमीन से चिपक के ग्रो करता है। हॉरिजॉन्टल है, क्या है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। तो हमने ये चीज समझ आनी चाहिए कि डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल थैलस है, जो मुझे इस तरीके का दिखेगा, जो मुझे क्या दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा। ये चीज समझ आ रहा है? क्लियर? सही है, ये चीज समझ आ रही है। तो ये इस तरीके का दिखेगा। इसमें मुझे क्या दिख रहा है बेटा, ध्यान से सुनो, इसमें मुझे क्या, देखो इसको मैंने ऐसे बना दिया, इसके नीचे देखो ये कैसे ग्रो कर रहा है, हम कह रहे हैं भाई हॉरिजॉन्टल, ऐसे ग्रो कर रहा है। दूसरा, इसके नीचे हमारे पास एक रूट जैसी चीज है, रूट जैसी मतलब फंक्शन वैसा है, जिन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स। क्या है? राइजोइड्स, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। ये यूनिसेलुलर होते हैं लिवर वर्ट में, सिंगल सेल की आउटग्रोथ होती है ऐसे, ठीक। ये इसके थैलस की बात बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई एक तो थैलस ऐसा हॉरिजॉन्टल थैलस होगा, एक में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा थैलस हॉरिजॉन्टल ही बनाते हैं, उसमें लीफ जैसा कुछ बनता है। तो हम ये कहते हैं भाई लीफ है, और लीफ किस में है? दो रो में। दो रो का मतलब समझ में आ रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसे है। तो ये इसका थैलस है बेटा, ये इसका थैलस है। और इस थैलस मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जो लिवर वर्ट है वो ऐसे ग्रो करता है जमीन पर चिपक के, क्योंकि ज्यादा ऊपर ग्रो नहीं कर सकता, वास्कुलर बंडल है नहीं। और जो स्टेज हम आई से देखते हैं वो स्टेज गैमेटोफाइट स्टेज होती है। गैमेटोफाइट मतलब इसमें गैमेट्स बनेंगे, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। तो ये गैमेटोफाइट स्टेज है, ये वाली जो स्टेज है गैमेटोफाइट है, और इसमें कोई ट्रू रूट स्टेम लीफ है नहीं, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर? ठीक है बेटा, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। हमारे पास लाइक स्ट्रक्चर है, रियल में तो है नहीं, मतलब है ना, उसके जैसा मतलब दिख रहा हमें। ये इसका थैलस हो गया। अब हमने क्या डिटेल पढ़नी है बेटा इसके बाद? न्यूट्रिशन तो वही है, ऑक्सीजन बनाने वाला। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं स्ट्रक्चर के बाद, जो मैं बात कहता हूं, तो न्यूट्रिशन तो एक ही टाइप का है, जिसे आप क्या कह रहे हो? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं, कैसा रिप्रोडक्शन है इसका, तो जरा देखते हैं, एक बार ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना इसका रिप्रोडक्शन कैसा है। सबसे पहले हम कहते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में इनमें क्या होता है? एक तो होगी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब थैलस टूट के नया थैलस बना सकता है, इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक। सेकेंड इज हमारे पास बडिंग इन प्रोटोनीमा, सॉरी बडिंग इन प्रोटोनीमा नहीं, जामा कप। इसमें हमारे पास क्या बनेगा? जामा कप बन रहा है। ध्यान से सुने, ये मैंने थैलस बना दिया, ठीक। इस थैलस में ये मैंने एक कप शेप का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे थैलस पे। तो हम ये लिखते हैं कि ऑन डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब ऊपर, डॉर्सल सरफेस हमारे पास एक कप शेप स्ट्रक्चर बनता है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम, ये कप शेप स्ट्रक्चर का नाम जामा होता है। इस जामा पर हमारे पास इस तरीके से बड होती हैं। क्या होती हैं ये? जामा बड होती हैं, ऐसे बड बनती हैं। ये बड बन गए तो मतलब थैलस के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे जामा कप कहते हैं। क्या नाम देते हैं? जामा कप। उसके अंदर बड बनती है। ये बड कैसी होती हैं? ऐसे दिखती है बेटा। ये बड अगर आप ध्यान से देखोगे
तो इस तरीके की बड होती हैं ये। अब ये जो बड होती हैं ये ग्रीन होती हैं, फोटोसिंथेटिक होंगी। अगर ग्रीन होगी तो कैसी होगी बेटा? फोटोसिंथेटिक, ठीक है, मल्टी सेलुलर। और ये जाकर नया थैलस बना लेते हैं, कहीं जहां भी गिरेंगे वहां हमारा नया थैलस बना देगी ये बड, है ना। ये नया क्या बना देगी? थैलस, ठीक है, इस तरीके का नया थैलस बना देगी। तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब हम बात कर सकते हैं सेक्सुअल की। तो सेक्सुअल में तो भाई लाइफ साइकिल जैसी बात करनी होती है। जब हम सेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो हम इसमें सेक्सुअल की जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जो बात करेंगे, हम कहेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट, लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट, ठीक। अब हमने क्या किया? हमने ये थैलस बनाया ऐसे, इस तरीके से। ऐसे हमने क्या किया? थैलस, इस तरीके से हमने थैलस बनाया। एक ये रहा थैलस और एक थैलस ये बना। देखिए दो थैलस बना रहा हूं अलग अलग, ठीक है। एक थैलस हमने यहां बनाया, एक थैलस ये बनाया। इस थैलस के ऊपर हमारे पास आर्कीगोनियम है और यहां एग सेल है। समझ लो इस बात को। दिस इज आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम, ठीक है। ये थैलस गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब हुआ हमारे पास ये एन है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? देखो आर्कीगोनियम बना दिया, ठीक है। दूसरे थैलस पे हमने मेल सेक्स ऑर्गन बनाया है जिसे आप क्या नाम दे रहे हो? एंथ्रीडियम नाम दे रहे हो, ठीक है। ये भी गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट एन होता है तो आर्कीगोनियम भी हैप्लॉइड होगा। इसके अंदर ये एग सेल है बेटा और यहां से बना मेल गैमेट जो कि एंथ्रोजॉइड कहलाता है। क्या कहलाएगा? एंथ्रोजॉइड। जो मेल गैमेट है, सिंगल सेल है। एंथ्रोजॉइड जो है वो सिंगल सेल है, ठीक है। मेल गैमेट वो जाकर इसे फर्टिलाइज करेगा। तो आपको क्या दिख जाएगा? ध्यान से सुने, आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट था, ये वाले को फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे बेटा। दिस इज गैमेटोफाइट, क्योंकि आर्कीगोनियम है तो क्या बोलोगे? फीमेल गैमेटोफाइट। ऐसे देखो, दिस इज मेल गैमेटोफाइट, दिस वन इज मेल गैमेटोफाइट। इस मेल गैमेटोफाइट पर मेरे पास क्या था? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है। इस एंथ्रीडियम से क्या बना? एंथ्रोजॉइड। वो एंथ्रोजॉइड कहां आ गया? एग सेल के अंदर। उसको फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देगा। तो मेरे पास यहां पर इस तरीके से आर्कीगोनियम के अंदर मेरे पास क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन गया ऐसे, है ना। जाइगोट बन गया, ये चीज समझ लो। जब जाइगोट बन गया हमारे पास, देख लो इस चीज को, जाइगोट बन गया ऐसे। इसका मतलब जाइगोट बन गया कैसे? फर्टिलाइजेशन से। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा यहां पर, इस बात को ऐसे लिखेंगे कि एंथ्रोजॉइड ने फर्टिलाइज किया, एंथ्रोजॉइड फर्टिलाइज, और हमारे पास क्या बना? जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट 2n है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल बोलोगे। इंटरनल कैसी हुई है भाई? फर्टिलाइजेशन कैसी हुई है? इंटरनल। इंटरनल मतलब वो उसके अंदर गया है ना, एंथ्रोजॉइड, इंटरनल, ठीक। अब क्या हुआ? ये जो मेरे पास है यहां पर आर्कीगोनियम के अंदर जो जाइगोट था वो डिवाइड किया। तो मैंने बोला कि जाइगोट में माइटोसिस करो। यही तो एल्गी में नहीं हो रहा था। हमने क्या की बेटा? जाइगोट की क्या की? माइटोसिस। माइटोसिस हो गई। उससे क्या हुआ? इस आर्कीगोनियम के अंदर जो जाइगोट था उसने माइटोसिस करके एक स्ट्रक्चर बना लिया ऐसा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरोफाइट। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? स्पोरोफाइट, जो कि कैसा है? डिप्लॉइड। और ये गैमेटोफाइट है जो कि हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट अगर आप ध्यान से देखोगे किससे बना है? जाइगोट से। दिस जाइगोट माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाया है। नाउ दिस स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है वो मल्टी सेलुलर है। एल्गी में सिंगल सेल का स्पोरोफाइट था,
यहां ये स्पोरोफाइट कैसा है, यहां ये स्पोरोफाइट कैसा है बेटा, मल्टी सेलुलर है। इस स्पोरोफाइट से आपने स्पोर बनाने हैं, क्या बनाने हैं, स्पोर बनाने हैं। दूसरा, ये स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड है गैमेटोफाइट पर। तो जरा मैं फीचर साथ के साथ लिखता चल रहा हूं, फीचर में क्या कर रहा हूं, साथ के साथ इसका लिखता चल रहा हूं बेटा। ध्यान से सुनना, हमने क्या क्या पॉइंट समझा, ध्यान से सुनो। हमने ये समझा कि ये जो देखो, ये देखो बेटा, देखो दीज गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग है, ग्रीन है। तो हमने पहला पॉइंट ये समझा यहां पर कि गैमेटोफाइट क्या थे, गैमेटोफाइट जो थे वो फ्री लिविंग थे। अगर कोई चीज फ्री लिविंग है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट। और उसको क्या होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक होना चाहिए। तो गैमेटोफाइट जो है हमारे पास फोटोसिंथेटिक था। अब जो स्पोरोफाइट बना, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बेटा ये जो स्पोरोफाइट बना है ये वाला, ये इस पर डिपेंड है गैमेटोफाइट पे, तो ये नॉन ग्रीन है। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है। तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये लाइन डायरेक्ट आ जाएगी आपके क्वेश्चन में कि स्पोरोफाइट जो है ब्रायोफाइट का कैसा है, डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट होगा तो कैसा होना चाहिए, नॉन ग्रीन। अगर उसे लिखेंगे नॉन फोटोसिंथेटिक। और स्पोरोफाइट का क्या काम होता है, मियोसिस करके स्पोर बनाना। तो मियोसिस करके स्पोर बनाएगा इनसाइड कैप्सूल। तो हमारे पास कहानी ये है बेटा, कहानी ये है कि ये इसके 3 पार्ट हैं। सबसे इस वाले पार्ट को कह रहे हैं फुट, सीटा, इसे कैप्सूल कह रहे हैं। मियोसिस कैप्सूल के अंदर हुई है और वहां मेरे पास क्या बने बेटा, स्पोर बने। तो मियोसिस से क्या बन गए, स्पोर। ध्यान से सुने, मियोसिस से मेरे पास क्या बन गए, स्पोर बन गए। इस चीज को याद रखें। तो ये रहे स्पोर। स्पोर हैप्लॉइड होते हैं भाई, स्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो मियोसिस किसके अंदर हुई है, मैं क्या लिखूंगा, इनसाइड कैप्सूल। तो मियोसिस इनसाइड कैप्सूल, इस कैप्सूल स्ट्रक्चर के अंदर मियोसिस से स्पोर बने हैं। इस स्पोर की माइटोसिस कर दो, स्पोर की क्या कर दो, माइटोसिस कर दो, गैमेटोफाइट बन जाएगा। स्पोर की क्या कर दो, माइटोसिस कर दो, तो क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा कि हमारे पास ये मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। क्लियर, मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट जो था वहां पर ये एंथ्रीडियम, फीमेल गैमेटोफाइट जो था ये हमारे पास आर्किगोनियम। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। अब जो मेल गैमेटोफाइट है हमारे पास, मेल गैमेटोफाइट है, वहां से ये एंथ्रोजॉइड बने, एंथ्रोजॉइड बने, ठीक है, क्लियर, एंथ्रोजॉइड बने, ठीक है। उस एंथ्रोजॉइड से मेरे पास क्या बना, एग सेल बना। यहां तक समझ आ रही है, क्या बना हमारे पास, इस एंथ्रोजॉइड से, ध्यान से सुनो बेटा, इस ध्यान सुनो, रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट रुको। ये मेल गैमेटोफाइट है, इससे माइटोसिस से एंथ्रोजॉइड बना। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, एग सेल बना। इसने इसको फर्टिलाइज किया, मेरे पास जाइगोट आ गया। इस जाइगोट की मैंने क्या करी, माइटोसिस करी। मेरे पास स्ट्रक्चर बना स्पोरोफाइट, जो कि मल्टी सेलुलर है, एल्गी में नहीं था। इस मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट के अंदर यहां स्पोर बन गए। स्पोर की माइटोसिस से ये स्ट्रक्चर बना है। क्लियर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं बेटा ये स्ट्रक्चर बन गया, बहुत शानदार, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला कि ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पूरा, तो हमने कहा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना इसे हमने स्पोरोफाइट बोला। फिर इसकी मियोसिस करके स्पोर बनाए, उसकी माइटोसिस से दोबारा गैमेटोफाइट। अब हम यहां पर ये समझ पा रहे हैं कि ये लिवरवर्ट में जो पॉइंट्स हमने देखे, हमने ये देखा कि गैमेटोफाइट स्टेज फ्री लिविंग थी, स्पोरोफाइट स्टेज डिपेंडेंट थी गैमेटोफाइट पे। ठीक है, हमने कहा बेटा, हमने कहा कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, चाहे लिवरवर्ट हो चाहे
हमारे पास मॉस अभी हम पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, हैप्लॉइड प्लांट है। तो जब हमने ये पूछा कि वाई हैप्लॉइड प्लांट, तो दिमाग में ये आया, भाई हैप्लॉइड प्लांट क्यों है? हमने कहा इसलिए हैप्लॉइड प्लांट है, ये इसलिए हैप्लॉइड प्लांट है क्योंकि मेन स्टेज गैमेटोफाइट है। क्या है? गैमेटोफाइट। और ये डिप्लॉइड प्लांट, सॉरी, इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ध्यान से सुन लो, इस पूरी लाइफ साइकिल में ये मेन स्टेज है। मतलब अगर इस पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में मैं कहता हूं आपको 30 डेज लगे, तो 18 डेज तक आप ये स्टेज देख सकते हो। दैट्स वाई लाइफ साइकिल, दैट्स वाई हम कहेंगे हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि मेनली यही दिख रहा है। लेकिन क्योंकि ये स्टेज और ये स्टेज, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, दोनों स्टेज मल्टी सेलुलर है, दोनों स्टेज क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो हमने एक अलग वर्ड यूज करने की कोशिश की, हमने कहा ये दोनों स्टेज मल्टी सेलुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों स्टेज मल्टी सेलुलर है, इसका मीनिंग ये हुआ, इस चीज को समझो, इसका मीनिंग ये हुआ कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। नाउ मीनिंग ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक इज कि इसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि हमने ये बोला इसमें, बेटा हमने ये बोला इसमें लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब दोनों स्टेज मल्टी सेलुलर है। तो याद करो, देखो एल्गी क्या था, ध्यान से सुनो बेटा, आपको इससे कंपैरिजन से समझ आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, इसको समझ आ जाएगा आपको भी। देखो हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहां पे हम ये कह रहे हैं कि जो एल्गी थी, एल्गी में गैमेटोफाइट में काफी सेल्स थे। गैमेटोफाइट कैसा था? मल्टी सेलुलर, ठीक है। और स्पोरोफाइट जो हमारे पास है वो क्या है? सिंगल सेल था। ये एल्गी की कहानी है। लेकिन ब्रायोफाइट में दोनों स्टेज मल्टी सेलुलर है, इसलिए एल्गी हैप्लॉन्टिक थी। एल्गी हैप्लॉन्टिक क्यों थी? वाई एल्गी इज हैप्लॉन्टिक? देख लो इस बात को बेटा, वाई एल्गी इज हैप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एल्गी क्यों हैप्लॉन्टिक है? सोचो, क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल स्पोरोफाइट है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है क्योंकि बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज मल्टी सेलुलर। दोनों स्टेज क्या है? मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ये दोनों मल्टी सेलुलर हैं, इसीलिए बेटा ये क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। याद रहेगी ये बात। वाई हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर है। यहां तक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे बेटा मॉस के बारे में, क्योंकि ये तो हमने लिवर वर्ट के लिए बात की और जनरल लाइफ साइकिल डिस्कस कर दी ब्रायोफाइट। मॉस क्या है? मॉस का एक और नाम ब्रायोप्सिडा होता है, ठीक हो गई बात। उसका जो हैबिटाट है सेम, शेडी प्लेस, डैम्प एंड शेडी प्लेस, ये है। आगे बात करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। ये इसका हैबिटाट हो गया। अब आओ जरा स्ट्रक्चर पे। बच्चे मॉस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास थैलस जो होता है, वो थैलस ऐसा सीधा थैलस होता है, बहुत हाइट नहीं होती, सीधे थैलस को हम बोलते हैं इरेक्ट थैलस। नाउ थैलस इज इरेक्ट, उस पर लीफ लगी रहती हैं और ब्रांचेस होती हैं। तो ऐसे ब्रांचेस होती हैं और लीफ लगी रहती हैं, ऐसे स्पाइरल। कैसी लीफ होती हैं? स्पाइरल लीफ होती हैं। कैसी लीफ होती हैं? स्पाइरल लीफ होती हैं। ध्यान से सुन ले बेटा, ध्यान से सुने। कैसी लीफ होती है? हमारे पास स्पाइरल लीफ होती है, ठीक है, स्पाइरल लीफ होती है। तो हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास लीफ जो है वो स्पाइरल है। लीफ क्या है? हमारे पास स्पाइरल लीफ है ना, लीफ हमारे पास स्पाइरल है। और ये थैलस कैसा? इरेक्ट। और इसमें एग्जैक्टली है क्या? ध्यान से समझेंगे, इसमें एग्जैक्टली है क्या? ये लीफ स्पाइरल ऐसे लगी हुई है, और इसमें एग्जैक्टली है क्या? ध्यान से सोचना बेटा इसको। ये लीफ स्पाइरल है,
थैलस इरेक्ट है। इसमें एग्जैक्टली क्या आप सोचें इसे कि इसमें जो राइजोइड्स लगे हैं वो मल्टी सेलुलर है, ऐसे भी याद करना है हमने। ठीक है, अगर आप याद करो लिवरवर्ट में लीफ 2 रो में थी, इसका सीधा थैलस है, ज्यादा हाइट नहीं होती, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, हाइट कम होती है बेटा, और लीफ ऐसे स्पाइरल लगी रहती है गोलाई में। ठीक है, क्लियर, सही है। ऐसी स्टेज का नाम रखा जाता है लीफी स्टेज। विच स्टेज? लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज हैप्लॉइड है क्योंकि ये वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट बोलते हैं। और इसी पर मेरे पास गैमेट्स डेवलप होंगे। ये तो स्ट्रक्चर की डिटेल हो गई, क्लियर। अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की डिटेल करूंगा तो वो आपको बता रहा हूं, पर ये लीफी स्टेज है, इसे ही गैमेटोफाइट कहते हैं, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं बेटा कि जो लीफी स्टेज होती है, ध्यान से सुनना बेटा, जो लीफी स्टेज होती है वो लीफी स्टेज ऐसे है, उस पर इस तरीके से ब्रांचेस है। तो लीफ यहां भी है, इस ब्रांचेस पर भी लीफ है, इस ब्रांचेस की टिप पर मेरे पास आर्कीगोनियम है। क्या है? आर्कीगोनियम। और इस पर मेरे पास क्या है? एंथ्रीडियम। ठीक है, इस पर मेरे पास क्या है? एंथ्रीडियम। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो गया? आर्कीगोनियम, और ये मेरे पास क्या हो गया? एंथ्रीडियम हो गया। तो एंथ्रीडियम से हमने क्या किया? एंथ्रोजॉइड बनाया। एंथ्रीडियम से हमने क्या किया? इस तरीके से एंथ्रोजॉइड बनाया। क्या बनाया हमने? एंथ्रोजॉइड बनाया। और एंथ्रोजॉइड जाकर यहां फर्टिलाइज करता है इसे। ठीक है, ये कर सकता है ऐसा। तो हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी लिखती है कि सेक्स ऑर्गन इस ब्रांच की, इस ब्रांच का नाम रखा आर्कीगोनियल ब्रांच। आर्कीगोनियल ब्रांच, जिसपे आर्कीगोनियम लगा हुआ है, इस ब्रांच पर भी ऐसे लीफ थी, उसकी टिप पर बनेगा एंथ्रीडियल ब्रांच। समझ रहे हो? एंथ्रीडियल ब्रांच। अब मेरी बात दिमाग में लाना, देखो हमने ये समझना है कि लिवरवर्ट भी जो होते हैं, लिवरवर्ट जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल है मार्केंशिया, वो क्या है? मेनली वो क्या है बेटा? मार्केंशिया इज बेसिकली यूनिसेक्सुअल, वो यूनिसेक्सुअल है, और होते दोनों हैं। ये चीज समझ आ गई? सेम चीज मॉस, मॉस हमारे पास बेटा मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। मोस्टली क्या है? बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही थैलस पर हमारे पास यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। तो ये देख रहे हो, एक ही थैलस पर ये दोनों बनेगा, उसे एंथ्रीडियल और आर्कीगोनियल ब्रांच कहेंगे। और ये क्या चीज है? ये जो हम बना रहे हैं है क्या एग्जैक्टली? अगर दिमाग में आए तो दिमाग में बिल्कुल बिठाओ इस बात को। ये कौन सी स्टेज है? गैमेटोफाइट, क्योंकि देख रहे हो इस पे गैमेट्स बन रहे हैं, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड, एक्सेल, ये। अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसके किसको डिस्कस कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ध्यान से देखना बेटा, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं किसका? हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं इसका, या एक तरीके से रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें हम क्या बता रहे हैं, इस चीज को देखें। हम रिप्रोडक्शन की डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में हमने कहा 2 तरीके से पॉसिबल है। एक हम कर सकते हैं क्या? एक हम कर सकते हैं एसेक्सुअल, एक डिस्कशन कर सकते हैं कैसा? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास वो कैसा है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में हम कहेंगे 2 होगा। एक तो होगी फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इसमें भी थैलस है। ठीक है, दूसरा इनमें एक होता है प्रोसेस जिसे कहते हैं बडिंग इन प्रोटोनीमा। बडिंग इन प्रोटोनीमा का मतलब एक स्टेज होती है प्रोटोनीमा, ऐसे एक स्टेज होती है ग्रीन सी, ग्रीन प्रोटोनीमा होता है। उस प्रोटोनीमा पर बड बन जाती हैं ऐसे, इन बड से नया लीफी स्टेज बनता है। तो इसको भी डिस्कस करने जा रहा हूं मैं लाइफ साइकिल में, ये डिस्कस कर रहा हूं लाइफ साइकिल में। तो ये एसेक्सुअल बता दिया।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं पहले सेक्सुअल, फिर बात करते हैं आगे। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इसकी डिस्कस करते हैं, जो लाइफ साइकिल की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। मॉस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है क्या एग्जैक्टली ध्यान से देखना बेटा, क्या ध्यान से देखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, जिसे मैं लाइफ साइकिल कह रहा हूं इसकी, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, एक तरीके से लाइफ साइकिल कह रहा हूं इसकी बेटा, ठीक है। क्या कह रहा हूं, लाइफ साइकिल। ध्यान से देखें कैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमने बनाया ये लीफी स्टेज, ये ऐसे करके मैंने लीफी स्टेज बनाया, जिसपे मेरे पास क्या है, लीव्स लगी हुई हैं। मैंने कौन सी लीफ लगाई थी, ऐसे स्पाइरल लीफ लगाई थी, वो लगी हुई है ऐसे। इस पे मेरे पास सेक्स ऑर्गन बन गए। एक मैंने ये आर्कीगोनियम, मैंने एंथ्रीडियम बना दिया, और ये एंथ्रीडियम है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन। और यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये आर्कीगोनियम है। दिस वन इज आर्कीगोनियम, ये आपके सामने आर्कीगोनियम है। अब मैंने क्या किया है, ये लीफी स्टेज है। नाउ दिस स्टेज इज नोन एज लीफी स्टेज। नाउ लीफी स्टेज जो है, इट इज एक्चुअल में गैमेटोफाइट है। क्या है ये, गैमेटोफाइट। अपना दिमाग में बिठाना है आपने, लीफी स्टेज इज अ गैमेटोफाइट स्टेज। क्लियर, कैसी स्टेज है, गैमेटोफाइट स्टेज है, ये आपको दिमाग में बिठाना है। अब आओ जरा आगे, इसमें क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन से लीफी स्टेज पर आपको क्या दिखेगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी, लीफी स्टेज की जो आर्कीगोनियम वाली ब्रांच है, उस आर्कीगोनियम के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बन गया, ठीक है। तो आपको क्या दिखा, मैं लिख रहा हूं, दिस इज लीफी स्टेज, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, मैं इस एरो पे फर्टिलाइजेशन लिख रहा हूं। नाउ दिस इज जाइगोट, दिस इज जाइगोट, ठीक है। और ये लीफी स्टेज है, जिसपे मेरे पास ऐसे स्पाइरल क्या लगी हुई हैं, लीफ लगी हुई हैं ऐसे, है ना। एंथ्रीडियम होगा पर मैंने अभी नहीं बनाया, ठीक है, मुझे नीड नहीं लगी, क्योंकि मुझे आर्कीगोनियम से काम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट क्या होगा कि जो लीफी स्टेज है मेरे पास, उस पर जो आर्कीगोनियम मैंने बनाया, नाउ दिस आर्कीगोनियम के अंदर मेरे पास एक स्टेज बन गई, जिसको मैंने नाम दिया स्पोरोफाइट। ये बन गई स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट स्टेज बन गई। नाउ दिस इज लीफी, दिस स्टेज इज बेटा कौन सी स्टेज है, लीफी स्टेज, जो एग्जैक्टली कौन क्या कह सकता हूं मैं उसे नाम दे सकता हूं गैमेटोफाइट। क्या नाम दूंगा, गैमेटोफाइट। आ रही है बात समझ, देख रहे हो, बाय मोनोशियस थैलस हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेटोफाइट है। इस पर क्या हुई, फर्टिलाइजेशन, क्या बनी, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज पर क्या बना, ये स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में 3 स्टेजेस हैं, दिस इज फुट, दिस इज सीटा, एंड थर्ड वन इज कैप्सूल। ये 3 पार्ट है। एनसीईआरटी कहती है स्पोरोफाइट मॉस का ज्यादा इलैबोरेट होता है। अब इसके अंदर मियोसिस हुई, मियोसिस से हमारे पास क्या बन गए, ये स्पोर। स्पोर किससे बने हैं, मियोसिस से। स्पोर हैप्लॉइड है, तो हम लिख सकते हैं इनसाइड कैप्सूल क्या हुई है, इनसाइड कैप्सूल क्या हुई है, मियोसिस। क्या हो गई, मियोसिस, उससे हमारे पास स्पोर बन गए। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। अब ये मियोसिस से हमारे पास स्पोर बन गए। अब इस स्पोर से डायरेक्टली, अगर देखो इस चीज को, अगर ये लीवर वर्ट था तो स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनता लीवर वर्ट में। अगर ये लीवर वर्ट था तो मेरे पास क्या होता, स्पोर से डायरेक्टली क्या बनता बेटा, स्पोर से डायरेक्टली मेरे पास ये स्टेज बनती। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, बीच में मेरे पास अभी कुछ स्टेज और बनेगी, उसको देखते हैं वो कौन सी स्टेज है जो बीच में अभी और बनेगी। तो स्पोर क्या करता है, एक
ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? प्रोटोनीमा। तो स्पोर ने क्या की? माइटोसिस। किसमें माइटोसिस हुई है? स्पोर में। उसने क्या बनाया? ये स्ट्रक्चर बनाया जिसे कह रहे हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, मल्टी सेलुलर है। एनसीईआरटी लिखती है फिलामेंटस है, फिलामेंटस है। ठीक है, ये चीज समझिए। तो माइटोसिस हुई है किसमें? स्पोर में। ठीक है, माइटोसिस हुई है किसमें? स्पोर में। उससे प्रोटोनीमा बन गया। अब ये जो प्रोटोनीमा होता है बेटा, ध्यान से सुने, इस प्रोटोनीमा पर ऐसे बड्स बनी है छोटी छोटी। ये जो प्रोटोनीमा है इस पर इस तरीके से बड्स बनी। इन्हें एनसीईआरटी ने लिखा है सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे बड, लेटरल बड। हर एक बड, ईच बड, ध्यान से देखें, हर एक बड जो है वो अलग हो जाएगी ऐसे। इस तरीके से सोचो, ये जो बड है इसमें से ये अलग हो गई। ईच बड कैन गिव वन लीफी स्टेज। ये देखो ध्यान से, ईच बड कैन गिव वन लीफी स्टेज। ये समझ लो। तो हमारे पास ये प्रोटोनीमा है। इस प्रोटोनीमा पे जो बना हुआ है इसे हम कह रहे हैं लेटरल बड। दिस इज लेटरल बड। अब देखो जरा, एक प्रोटोनीमा पे 10 लेटरल बड बन गई। वो जो 10 लेटरल बड बनी है, हर एक बड जो है हमारे पास, हर एक बड जो है वो क्या बना रहा है? लीफी स्टेज बना रहा है। आ गई समझ? तो इसे हमने बोला लेटरल बड पर हमारे पास क्या बन गया? ये लीफी स्टेज बन गया। क्लियर? बोलो, हर एक बड से लीफी स्टेज बन गया। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है? ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास, इसको मैंने कहा था ना, देखो मैंने कहा था भाई ये ग्रीन प्रोटोनीमा है, इस ग्रीन प्रोटोनीमा पर ये बड है मेरे पास। हर एक बड जो है, अगर हर एक बड एक लीफी स्टेज बना दे तो एक तरीके से बहुत सारे लीफी स्टेज बन जाएंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग इन प्रोटोनीमा। पर ये सेक्सुअल साइकिल में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसी का पार्ट है। लेकिन आप एक चीज समझो इस बात को, किसी भी एक स्ट्रक्चर से जब बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बडिंग इन प्रोटोनीमा, ये बड है, इस बड से मेरे पास ये बनता है। यहां तक समझ आ गई? यहां पर क्या बना? आर्किगोनियम। फिर क्या बना? एंथ्रीडियम। ये फर्टिलाइजेशन है। यहां पर ये लीफी स्टेज, ठीक है, कैप्सूल, स्पोरोफाइट, स्पोर, स्पोर माइटोसिस इन स्पोर, प्रोटोनीमा बना। प्रोटोनीमा ने ये क्या बनाया? ये लेटरल बड। ठीक है, लेटरल बड, लेटरल बड से ये चीज आई। ये क्लियर है? देख लो आप, आपके सामने है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा? हमने ये पढ़ा है कि मॉस में एडिशनल स्टेज होती है। ध्यान से सुनो बेटा, हमने ये पढ़ा कि मॉस में हमारे पास एडिशनल स्टेज होती है। क्या है? एडिशनल स्टेज है। उस एडिशनल स्टेज को कह रहे हैं प्रोटोनीमा। एडिशनल स्टेज का मतलब स्पोर नॉट डायरेक्टली गिव गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट यहां पर लीफी का नाम है। बट क्या देगा? बट वन इंटरमीडिएट स्टेज known as प्रोटोनीमा। क्या नाम है उस स्टेज का? प्रोटोनीमा नाम है। ठीक है, ये चीज समझे। तो हमारे पास क्लियर है, आपके सामने रास्ता एकदम क्लियर है कि ये प्रोटोनीमा है। ये क्या है? हमारे पास प्रोटोनीमा है। प्रोटोनीमा क्या है कि एडिशनल स्टेज हमारे पास क्या है? प्रोटोनीमा। ठीक है, स्पोर नॉट डायरेक्टली गिव गैमेटोफाइट, ठीक है, बट वन इंटरमीडिएट स्टेज नोन एज प्रोटोनीमा। यहां तक समझिए, प्रोटोनीमा हमारे पास क्या है? एक एडिशनल स्टेज है। एक क्या है? हमारे पास एडिशनल स्टेज है। क्लियर? आपके बारे में आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज, अगर मैं कंपेयर करूं लिवर वर्ड को मॉस से तो कुछ बेसिक डिफरेंस आपको समझ आने चाहिए। इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल थैलस होता है। थैलस कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। बेसिक लाइफ साइकिल सेम है। थैलस, इसका थोड़ा इरेक्ट थैलस है, लीफी। हम बात कर रहे हैं मॉस की।
लिवरवर्ट में बेटा हमारे पास यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर। यहां पर राइजोइड्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हैं। ठीक। लिवरवर्ट में हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट लेस इलेबरेट है, लेस इलॉबरेट। यहां पर जो है हमारे पास मोर इलॉबरेट। ठीक है। लिवरवर्ट में ये हॉरिजॉन्टल थैलस है जिसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स हैं, जिसमें स्पोरोफाइट लेस इलेबरेट है। यहां पर हमारे पास इरेक्ट लीफ है जहां पर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स है, मोर इलेबरेट है। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई आपको? बोलो, ये चीज क्लियर है? तो मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास लिवरवर्ट में क्या है ये समझ लो, मेरे पास मॉस में क्या है ये समझ लो। क्लियर? ये समझ लो, ध्यान से सुन लो बेटा, ध्यान सुनो। लिवरवर्ट और मॉस, क्लियर है ये चीज? लिवरवर्ट और मॉस, लिवरवर्ट में ऐसा है, मॉस में इस तरीके का है। क्लियर? ये चीज समझ आ रही है आपको? ये चीज समझ आ रही है बेटा? तो लिवरवर्ट और मॉस हमारे सामने है, लिवरवर्ट और मॉस हमारे सामने है। आपको ये चीज समझनी है। ठीक है, ये चीज समझनी है, ध्यान से सुनेंगे, ये चीज समझनी है कि लिवरवर्ट और मॉस में क्या है एग्जैक्टली। क्लियर है? ये चीज क्या है एग्जैक्टली, आपको ये चीजें समझनी है। दूसरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये तो आ गया मेरे को लिवरवर्ट और मॉस के बारे में, ये डिफरेंस था। अब मेरे पास इसकी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या बोला है ब्रायोफाइट में? देखो क्या बोला है, एनसीईआरटी ने कहा है कि ब्रायोफाइट की मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक से ज्यादा क्या है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मॉस के जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जो हमने मॉस पढ़ा है, आपको सबसे पहले उसके जो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं पहले मैं लिख रहा हूं। एक है फ्यूनेरिया, आपको फ्यूनेरिया याद होना चाहिए। एक स्फेगनम है, स्फेगनम पीट बनाता है, फ्यूल होता है वो, पीट मॉस कहते हैं। और एक मेरे पास पॉलीट्राइकम है। तो ये मॉस है, ये क्या है हमारे पास? 3 मॉस याद करने हैं। और लिवरवर्ट में आपको सिर्फ मार्केंशिया का नाम याद करना है। तो मैंने ये बोला बेटा कि इनकी ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो स्फेगनम है, स्फेगनम वो हमारे पास क्या करता है? पीट मॉस की तरह, फ्यूल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये। मॉस क्या कर सकते हैं? पानी होल्ड कर सकते हैं। असल में क्या होता है, मॉस के बीच में ऐसे पानी फंस जाता है कैपिलरी एक्शन से। तो मॉस कैन होल्ड वाटर, मॉस कैन होल्ड वाटर, पानी होल्ड कर सकते हैं। अगर मॉस जो है पानी होल्ड कर रहा है, मॉस जो है पानी होल्ड कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग ये हुआ, मॉस अगर पानी होल्ड कर रहा है, ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग ये हुआ मॉस पानी होल्ड कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, यूज इन ट्रांस शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। कोई भी लिविंग चीज, जैसे मान लो कोई प्लांट है, उसकी रूट्स के अराउंड मॉस को रैप कर देते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसकी रूट्स है, इसके अराउंड मॉस को ऐसे रैप कर देते हैं। रैप मतलब ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि वो मॉइस्चर होल्ड करता है। क्लियर? ठीक। इसके अलावा बेटा मॉस क्या करता है? सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है। और फूड होता है कुछ, फूड फॉर प्रीडेशियस, सॉरी, फूड फॉर हर्बीवोर मैमल एंड बर्ड। हर्बीवोर मैमल एंड बर्ड के लिए मेरे पास क्या होता है? फूड होता है मॉस। क्लियर? क्या होता है? फूड होता है। ये चीज समझ आ रही है आपको? तो हर्बीवोर मैमल और बर्ड के लिए ये कुछ, मतलब मैमल्स और बर्ड्स के लिए क्या होता है? ये फूड की तरह काम करता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब लाइफ किसी जगह फर्स्ट टाइम आती है उसे सक्सेशन कहते हैं। तो मॉस प्लांट सक्सेशन में सबसे पहले आते हैं। तो हम ये लिख रहे हैं इस बात को, मॉस कम फर्स्ट
इन प्लांट सक्सेशन, तो प्लांट सक्सेशन में मॉस जो हैं वो सबसे पहले आते हैं, है ना। किसके बाद? आफ्टर लाइकेन। लाइकेन आने के बाद, या हम लोग कई बार कहते हैं लाइकेन के साथ ऐसे लिखा रहता है, तो आफ्टर लाइकेन सबसे पहले लाइकेन्स आते हैं। लाइकेन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, थोड़ी सॉइल फॉर्मेशन होती है हल्की सी, फिर मॉस आ जाते हैं। मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मैटर वहां कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए, ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक उतनी नहीं है, ज्यादा हमारे पास क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। क्लियर? तो ये फिनिश करता है टॉपिक ब्रायोफाइट्स का। नाउ ब्रायोफाइट जब खत्म हुआ, एक समरी में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, एल्गी हैप्लॉइड था, ठीक है। उसका जो जाइगोट था वो स्पोरोफाइट स्टेज था, उसमें मियोसिस होती थी। 3 एक्सेप्शन हैप्लोडिप्लॉन्टिक थे, और डिप्लॉन्टिक एल्गी को छोड़ दे तो बाकी सब में। ब्रायोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक है क्योंकि दोनों स्टेज मल्टीसेलुलर है, ठीक, क्लियर। और मेन प्लांट गेमेटोफाइट है, इसका मतलब एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है। टेरिडोफाइट एक ऐसा ग्रुप था जो फर्स्ट टाइम डिप्लॉइड प्लांट अर्थ पे आए। तो टेरिडोफाइट के लिए आपने दिमाग में रखना है कि ये फर्स्ट इवॉल्व डिप्लॉइड प्लांट थे। और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि फर्स्ट टाइम वास्कुलर बंडल आए थे। वास्कुलर बंडल इन्होंने इवॉल्व किया है, इवॉल्व फर्स्ट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट टाइम वास्कुलर बंडल टेरिडोफाइट में आए थे, क्लियर। और टेरिडोफाइट में हम जो प्लांट्स मिलते हैं उनमें मेनली ज्यादातर क्या मिलते हैं, फर्न्स मिलते हैं, और उसके साथ मैं बोलता हूं कुछ एक तरीके से हॉर्सटेल। ये 2 तरह के प्लांट हैं जो टेरिडोफाइट में आपको मिलेंगे ज्यादा, ठीक है। एक जिसका नाम हॉर्सटेल मैं बोल रहा हूं, और फर्न्स बोल रहा हूं। अब टेरिडोफाइट में आपको एग्जाम्पल आने चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस हैं। अगर आप वीडियो पॉज करके पहले एग्जाम्पल याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुन लो ध्यान से, मैं जो क्लासेस बता रहा हूं, 4 क्लासेस हैं। सबसे पहली क्लास जिसका नाम टेरोप्सिडा है, पी साइलेंट है, टेरोप्सिडा। इसमें फर्न्स आते हैं। इसमें क्या आते हैं? फर्न्स आ रहे हैं, फर्न्स। टेरोप्सिडा क्या है बेटा? टेरोप्सिडा क्या है हमारे पास? टेरोप्सिडा क्या है हमारे पास जिसमें फर्न्स आते हैं? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ऑफियोग्लोसम। समझ रहे हो? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ऑफियोग्लोसम, ठीक है, ऑफियोग्लोसम, क्लियर। इसके अलावा अजोला। अजोला एक तरीके का बायो फर्टिलाइजर होता है। इसकी लीफ में मेरे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया रहते हैं, अजोला। इसके अलावा साल्विनिया भी फर्न है, ठीक है। अजोला पानी में मिलता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ऑफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये फर्न हो गया। पहली क्लास ये फर्न की है जो आपको याद करनी है। सेकेंड क्लास जिसको हम कहते हैं साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में आता है मेरे पास एग्जाम्पल में साइलोटम, एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। ये जीनस लिख रहा हूं, ये सारे क्या हैं? जीनस हैं। इधर ये क्लास है। थर्ड है हमारे पास स्फेनोप्सिडा, जिसमें आता है इक्विसीटम, जिसे हम हॉर्सटेल कहते हैं। और फोर्थ है हमारे पास लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। क्या एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास? लाइकोपोडियम, ठीक है। और हमारे पास स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, और हमने लिख दिया यहां पे सिलैजिनेला। ये 2 लिख दिए, ठीक है, क्लियर, सही है। तो हमने क्या करा बेटा? ये क्लासेस लिख दी हैं जो उसमें हैं, क्लियर। यहां पे ध्यान रख लो इस चीज को, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, जीनस हैं आपके पास। अब हम क्या करेंगे बेटा? इनके बेसिक देखो, हम लोग टेरिडोफाइट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं हैबिटाट।
ठीक, देखो ब्रायोफाइट जो थे वो ह्यूमिड प्लेस पे थे, ये थोड़ा सा मेरे पास कूल शेडी प्लेस में है, और इनमें से हमारे पास कूल शेडी प्लेस में है, और ये बेसिकली कुछ ग्रो करते हैं सैंड में, सम ग्रो इन सैंड। क्लियर, एनसीईआरटी ने इसकी बहुत थोड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दी है, कहा है कि सम मेडिसिनल होते हैं और सम मेडिसिनल हैं और कुछ ऑर्नामेंटल, जैसे जो फर्न है ना उनको घर में सजाने के लिए ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं। आप देखेंगे घर में जो होता है उसको एज अ फर्न लगाते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर, तो ऑर्नामेंटल हो गया। तो ये हैबिटाट की बात हो गई। अब हम इसके स्ट्रक्चर की डिटेल जानना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर की जब मैं डिटेल पढ़ रहा हूं तो सबसे पहली डिटेल मेरे दिमाग में क्या जानी चाहिए, सोचना इस बात को। सबसे पहली डिटेल दिमाग में ये जानी चाहिए, समझना इस बात को, सबसे पहली डिटेल आपके दिमाग में ये जानी चाहिए स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कि हमने क्या सोचा, हमने ये देखा बेटा। सबसे पहली डिटेल ये जानी चाहिए स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आपके दिमाग में कि ये जो टेरिडोफाइट है ये डिप्लॉयड प्लांट है। तो अगर मैंने लिख दिया डिप्लॉयड प्लांट तो मेन स्टेज क्या हो गई, सोचो, व्हाट इज मेन स्टेज? मेन स्टेज हमारे पास हो गई कौन सी? मेन स्टेज हो गई मेरे पास स्पोरोफाइट। मेन स्टेज मतलब डोमिनेंट स्टेज, तो स्पोरोफाइट इसमें डोमिनेंट स्टेज है। स्पोरोफाइट क्या है इसमें? डोमिनेंट स्टेज है। डोमिनेंट स्टेज समझ में आ रहा है? क्लियर, ठीक है। तो स्पोरोफाइट मेरे पास मेन स्टेज डोमिनेंट स्टेज हो गई। इसका मतलब आपके दिमाग में यह जाना चाहिए दे आर डिप्लॉयड प्लांट। ये कैसे प्लांट्स हैं? डिप्लॉयड प्लांट्स हैं, ठीक है। ये हैप्लॉयड नहीं है, ये डिप्लॉयड प्लांट्स हैं। और फर्स्ट टाइम इनमें क्या हुआ है बेटा? वास्कुलर बंडल डेवलप हुआ है ना, वास्कुलर बंडल डेवलप हुआ है। तो आपके दिमाग में दो बात जाएगी कि भाई टेरिडोफाइट से अब डिप्लॉयड प्लांट स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मेन स्टेज अब क्या है? स्पोरोफाइट है। तो हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो किस चीज का पढ़ रहे हैं? इसके स्पोरोफाइट की डिटेल पढ़ रहे हैं। किसकी डिटेल पढ़ रहे हैं? इसके स्पोरोफाइट की डिटेल्स पढ़ रहे हैं, है ना। स्पोरोफाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए डिटेल स्टार्ट करते हैं समझना। स्ट्रक्चर की डिटेल, भाई हमने जब एल्गी पढ़ा था तो हमने कहा थैलस है। ब्रायोफाइट पढ़ा तो भी थैलस बोला, पर उसमें कहा रूट लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट टाइम हमारे पास वो प्लांट आए जिसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट थी। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यार गैमेटोफाइट वाले जो प्लांट है उनमें नहीं होता। जब लाइफ स्पोरोफाइट की फॉर्म में आई तो फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, स्टेम, लीफ आ गई। आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चर में मैंने ये लिख दिया। सेकेंड पॉइंट जो आपको आएगा, हमने कहा ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट जो आपको दिमाग में बैठेगा, ये तो स्ट्रक्चर की बात कर दी। सेकेंड पॉइंट जो आपको दिमाग में आएगा, आपको दिमाग में आएगा बेटा, सेकेंड पॉइंट जो आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि आपने कहा कि स्ट्रक्चर में हमारे पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये हमने बोल दिया रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जरा एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो, मैं एक स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं आपको फर्न का। फर्न का कैसा स्ट्रक्चर होता है? फर्न की हमने ये बना दी उसकी रूट, ये हमने क्या बना दी उसकी रूट, ऐसे, दिस इज रूट ऑफ फर्न। ये हमने ऐसे रूट टाइप का कुछ बना दिया। चलो ये रूट हो गई उसकी, रूट ट्रू रूट है। उसके बाद हमने कहा कि चलो उसमें क्या होता है बेटा, ऐसा हमने इस तरीके से, स्टेम रिड्यूस है तो हमने क्या किया, चलो ये स्टेम जैसा कुछ हो गया और उस पर ये लीफ लगी हुई है। ऐसे फर्न पर ऐसी लगी हुई लीफ होती है, ठीक है, क्लियर। इस तरीके की लीफ होती है बेटा फर्न पर, देखो ऐसी, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फर्न। ये फर्न का स्ट्रक्चर है, ऐसी लीफ होती है, ऐसी इस तरीके की लीफ होती है फर्न की, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें तीनों पार्ट हैं, ट्रू रूट है, स्टेम है और हमारे पास क्या है, लीफ है। ये फर्न का स्ट्रक्चर हो गया। फर्न की जो लीफ होती है, ध्यान सुनेंगे बेटा, फर्न की लीफ जो है वो लार्ज साइज की है,
इस वजह से उन्हें नाम देते हैं मैक्रोफिल। देखो लीफ में मुझे अलग अलग मॉर्फोलॉजी दिखती है। मैक्रोफिल का मतलब है बड़े साइज की लीफ। फिर हमने देखा यार ये मैक्रोफिल मतलब बड़े साइज की लीफ। फिर हमने एक और टेरिडोफाइट पढ़ा जिसकी स्टेम ऐसे हॉरिजॉन्टल जैसी दिखती है और उस पर इस तरीके की लीफ लगी रहती है ऐसी। ठीक है, इस तरीके की छोटी लीफ लगी है ऐसे, इस तरीके से। ठीक, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं माइक्रोफिल। माइक्रोफिल, ठीक है। तो ये एक हो गया मैक्रोफिल और एक हो गई माइक्रोफिल। माइक्रोफिल का मतलब स्मॉल लीफ, ठीक, स्मॉल लीफ। और एक आपके पास क्या हो गया? मैक्रोफिल। तो एक माइक्रोफिल हो गया, एक मैक्रोफिल हो गया। समझ लो इस बात को, ठीक है। बड़ी लीफ, छोटी लीफ, छोटी लीफ माइक्रोफिल। दूसरा, हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया इस पर ऐसे, अभी दिखाएंगे ये क्या है। इसमें रूट जैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बनता है, ठीक है। तो ये स्टेम है इसकी और इस पे छोटी लीफ है, उसे माइक्रोफिल कह रहे हैं। उसमें क्या कह रहे हैं? माइक्रोफिल। तो आपको क्या समझ आया? आपको ये समझ आया कि ये मैंने दो अलग अलग स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर दिए हैं। ये एक्चुअल में फर्न है और फर्न की कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट है। ये कौन सा प्लांट बनाया मैंने? सिलेजिनेला। और ये उसकी कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट, क्योंकि वही मेन प्लांट स्टेज है। ये मैंने स्पोरोफाइट बना दी। अब मेरे दिमाग में ये आएगा यार स्पोरोफाइट बना रहा हूं, इसमें स्पोर बनने चाहिए। एल्गी में कहां बने थे स्पोर? जाइगोट में। ब्रायोफाइट में कहां बने थे? कैप्सूल में। यहां भी मुझे स्पोर बनाने। चलो बनाते हैं स्पोर। क्या करने? स्पोर बनाने बेटा। यहां मुझे स्पोर बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। तो कैसे मैं स्पोर बनाऊंगा वो देख लेता हूं मैं। चलो स्पोर बनाते हैं। तो हमने क्या किया? स्पोर फॉर्मेशन। हमने क्या करी बेटा? स्पोर फॉर्मेशन करी, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन करी। और कैसे करी है स्पोर फॉर्मेशन? ध्यान से सुनना। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है इसमें? किसमें? इन टेरिडोफाइट में। कैसे होगी समझना। हमारे पास ये स्ट्रक्चर मैंने फर्न बनाया है। मैंने ये वाला स्ट्रक्चर जो है, रूट है मान लो इसकी, ऐसे स्टेम थी और इस तरीके से लीफ थी। इस स्ट्रक्चर को मैंने फर्न बनाया। फर्न में हमारे पास ये फर्न है बेटा। दिस प्लांट इज फर्न। देखो मैं बार बार फर्न यूज कर रहा हूं वर्ड। फर्न का मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट जिनकी ऐसी लीफ होती है। तो फर्न है, ये डिप्लॉयड है क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज है। इसकी मैंने ये लीफ बना रखी है ऐसे। इनकी ये लीफ ले ली मैंने, ठीक है। ये लीफ ले ली, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने कहा कि इस फर्न में कहीं कहीं पर एक स्पेशल टाइप की लीफ होती है। ये स्पेशल टाइप की लीफ है। क्लियर? ये क्या है हमारे पास? स्पेशल टाइप की लीफ है। स्पेशल टाइप की लीफ, ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया है? स्पोरोफिल। क्या नाम दे दिया? स्पोरोफिल। और इसमें ये स्ट्रक्चर है जिसे मैं स्पोरेंजिया कह रहा हूं। तो आपको क्या यहां पर दिमाग में बैठाना है? देखो टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट मेन प्लांट है, मतलब ये डिप्लॉयड प्लांट है। इसमें लीफ बनी हुई है नॉर्मल। एक स्पेशल टाइप की लीफ है, उसका नाम स्पोरोफिल है, जो डिप्लॉयड है। उसमें एक स्ट्रक्चर है जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। इनसाइड स्पोरेंजिया मेरे पास मियोसिस होती है। इनसाइड स्पोरेंजिया क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस होती है। और क्या बनते हैं बेटा? उसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर फॉर्म होंगे। तो मेरा मतलब आपको यह समझाना है कि अगर मैं आपसे पूछूं टेरिडोफाइट में कहां होगी मियोसिस, आप कहोगे कि मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। उसके अंदर स्पेशल लीफ बनी जिनका नाम स्पोरोफिल है। उस लीफ के अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं नीचे की तरफ लोअर सरफेस पे। उन स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे सर्कुलर, उनके अंदर हमारे पास स्पोर बनते हैं। ये चीज हमारे पास क्या किसमें हुआ बेटा? ये हुआ हमारे पास टेरिडोफाइट में। आ गई बात समझ? टेरिडोफाइट में हो गया। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं।
ये टेरिडोफाइट में हो गया ये चीज, ठीक है। फर्न हमारे पास, फर्न में ऐसा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखा यार स्लैजिनेला जो है ना एक स्ट्रक्चर, उस पे ऐसी लीफ थी, इस तरीके से छोटी लीफ थी, माइक्रोफिल थी। इस स्लैजिनेला ने क्या किया, एक इस तरीके से एक ब्रांच बनाई। उस ब्रांच पे बेटा काफी सारी स्पोरोफिल लगी, एक साथ स्पोरोफिल लगी, और उस पर नीचे फिर हमारे पास ऐसे स्पोरेंजिया लग गए। तो मैंने ये बोला आपको कि मैनी स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल है बेटा, स्पोरोफिल है, और ये मान लो स्पोरेंजिया है। क्या है? स्पोरेंजिया, है ना। क्या है ये? स्पोरेंजिया है। तो हमारे पास ये क्या लग गए? स्पोरेंजिया लग गए, इस तरीके से क्या लग गए? स्पोरेंजिया। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कोन या स्ट्रोबाइलस कहते हैं। तो आपको समझ आएगा कि स्पोरेंजिया दो तरीके से लग सकते हैं, एक डायरेक्टली लग सकते हैं स्पोरोफिल पे, दूसरा तरीका है वो इस तरीके का एक ब्रांच बनाते हैं जहां काफी सारी स्पोरोफिल होती हैं, और वो जो स्पोरोफिल होती हैं उन पर इस तरीके से स्पोरेंजिया लग जाते हैं। स्पोरेंजिया लग गए, इस तरीके से स्पोरेंजिया लग जाते हैं, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? कोन लैक्स या स्ट्रोबाइलस कहते हैं। और ये बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कोन, है ना। स्पेशल स्ट्रक्चर है जहां स्पोरोफिल प्रेजेंट है। स्पोरोफिल क्या है? स्पेशल लीफ, जिसपे क्या लगेंगे? स्पोरेंजिया। दिमाग में बिठाओ इस बात को, ठीक है। अब कोन क्या सिर्फ स्लैजिनेला में दिखता? हम कहते नहीं, हमने कहा और भी प्लांट में दिखता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि फर्न जो है, फर्न में हमारे पास क्या होती है? बड़ी लीफ, मैक्रोफिल, ठीक है। स्लैजिनेला में क्या होती है हमारे पास? माइक्रोफिल होती है। यह चीज आपने दिमाग में बिठाना है। उसके अलावा फर्न पर हमारे पास स्पोरोफिल जो है उन पे स्पोरेंजिया बनते हैं, लेकिन हमारे पास स्लैजिनेला जो है, और एक प्लांट और है इक्विसीटम। इक्विसीटम और स्लैजिनेला पर कोन डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? कोन। ठीक, यहां तक समझ आ गई। अब हमें इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है ब्रायोफाइट्स की, सॉरी टेरिडोफाइट्स की। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जो आपको समझाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि टेरिडोफाइट जब इवॉल्व हुए ना, तो उनके बाद एक सीड का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सीड का एवोल्यूशन हुआ। सीड के एवोल्यूशन में स्पोर्स ने बड़ा रोल प्ले किया। हमें ऐसा मिला कि टेरिडोफाइट के जो स्पोरेंजिया थे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना बेटा। ये एक लीफ है, देखो। मैं कहता हूं कि टेरिडोफाइट जो थे बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट थे। टेरिडोफाइट का रोल जो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं सीड के एवोल्यूशन में लेके बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सीड के एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो कहीं ना कहीं क्या दिखा हमें? उनमें से ऐसे स्पोरेंजिया दिखे। ये एक स्पोरेंजिया है जिसमें जो भी स्पोर बने सारे सेम साइज के बने। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट या मोस्टली टेरिडोफाइट ऐसे मिलते थे। लेकिन जब सीड के एवोल्यूशन के लिए टेरिडोफाइट जो थे, मेरी बात समझना, कहीं ना कहीं स्पोर्स का रोल रहा सीड को इवॉल्व करने में। तो हमें यह दिखा कि कुछ ऐसे टेरिडोफाइट थे जिनमें स्पोरेंजिया का साइज छोटा बड़ा था। बड़ा स्पोरेंजिया, छोटा स्पोरेंजिया, इसमें थोड़े बड़े स्पोर बनते थे, और इसमें हमारे पास छोटे स्पोर बनते थे। ये अलग अलग साइज के स्पोर ने ही सीड को इवॉल्व करने का काम किया। तो हमने क्या किया, इस बात को समझते हुए कि स्पोर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हमने कहा चलो टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन करते हैं। जो क्लासिफिकेशन किस बेस पर है? होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। क्लियर है? होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, समझ लो इस बात को। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या है?
ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट वो है, ध्यान सुनेंगे, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट वो है जो मेरे पास जिनके सारे स्पोर सेम साइज के बनते हैं। तो मोस्ट टेरिडोफाइट ऐसे ही हैं। मोस्ट टेरिडोफाइट क्या है हमारे पास? होमोस्पोरस है। क्या है? होमोस्पोरस है, जिनमें स्पोर का साइज सेम होता है। तो हमें इसकी लाइफ साइकिल पहले देखनी है, समझनी है, फिर हेट्रोस्पोरस की समझेंगे और देखेंगे कैसे सीड इवॉल्व हुए। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जान रहे हैं? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में। किसके बारे में? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में जान रहे हैं। हमने कहा मैक्सिमम टेरिडोफाइट होमोस्पोरस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में हम क्या करते हैं, जो प्लांट लेकर चलते हैं वो फर्न ले लेते हैं। ये मेरे पास फर्न है, दिस इज फर्न। अगर आपको समझ आए, ये जो मैंने फर्न बनाया है इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ है, तो फर्न शुड बी डिप्लॉयड। और ये कौन सी स्टेज हो गई? इट शुड बी स्पोरोफाइट स्टेज। कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट। ठीक, क्लियर। इस पर मेरे पास ये लगी हुई है लीफ। ये क्या लगी हुई है? ऐसे लीफ लगी हुई है, ऐसे इस तरीके से लीफ लगी हुई है। ठीक, क्लियर। अब यहां पर ध्यान से सुने, यहां पर ऐसे। अब मैंने क्या किया, इसकी एक स्पेशल लीफ की बात कर ली। ये वो स्पेशल लीफ है इस पर, ये वाली, जिसका नाम स्पोरोफिल है। इस पे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। स्पोरोफिल बेटा डिप्लॉयड है, क्योंकि वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है। इस पर वो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं जिन्हें हमने नाम दिया है स्पोरेंजिया। क्या नाम दिया है? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगी? इनसाइड स्पोरेंजिया मियोसिस करा देते हैं। मियोसिस हो गई, देख लो, मियोसिस हो गई। अब जरा अगली बात, मियोसिस होने के बाद, ध्यान से सुने बेटा, मियोसिस होने के बाद मेरे पास इसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर ये स्ट्रक्चर्स बने जिन्हें हमने हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कहा, स्पोर। तो मेरे पास क्या आ गए? मेरे पास क्या आ गए? यहां पर ये आ गए जिन्हें मैं स्पोर कह रहा हूं। जिन्हें मैं क्या कह रहा हूं? स्पोर। ठीक है, स्पोर जो हैं ये बने, ये स्पोर हैप्लॉइड है, सेम साइज के हैं। ठीक है, सेम साइज के। ठीक है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? होमोस्पोरस। मैक्सिमम टेरिडोफाइट में ऐसा ही होता है। अब इन स्पोर्स ने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, इन स्पोर्स ने क्या किया हमारे पास? इन स्पोर्स ने क्या किया, इस चीज को समझना, इस चीज को समझना बेटा। ये स्पोर्स हैं, ठीक, इस चीज को समझेंगे। स्पोर ने हमारे पास, एक मिनट बेटा, स्पोर की माइटोसिस करते हैं। स्पोर जो है इसकी हम माइटोसिस करते हैं। तो माइटोसिस करी हमने, ठीक है, माइटोसिस की, तो स्पोर की माइटोसिस कर दी। माइटोसिस से जो स्टेज बनी वो ये रही, ये आ गई। इस स्टेज का नाम है प्रोथैलस। क्या नाम है? प्रोथैलस। आपको समझ आना चाहिए कि प्रोथैलस मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, प्रोथैलस क्या है? ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेलुलर है। समझ लो इस बात को। और बहुत छोटा है, आंख से दिखता नहीं, माइक्रोस्कोपिक है। एनसीईआरटी लिखते इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत छोटा है, आंख से नहीं दिखता। और एक खास चीज है बेटा, खास चीज है, शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम समय के लिए जिंदा रहता है ये। ठीक है, इस प्रोथैलस पर जल्दी से स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ। कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं अभी देख लेते हैं। इस प्रोथैलस में आपने पढ़े हैं उनके नाम। इस प्रोथैलस पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो हैं ये दोनों,
एक आर्कीगोनियम और दूसरा बना हमारे पास एंथ्रीडियम। तो इसका मतलब प्रोथैलस एग्जैक्टली जो है एक तरीके का गैमेटोफाइट स्टेज है। प्रोथैलस क्या है? गैमेटोफाइट स्टेज है जो कि हैप्लॉइड है। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं बेटा कि स्पोर की माइटोसिस से जो प्रोथैलस बना उस पे सेक्स ऑर्गन डेवलप कर गए। क्या डेवलप कर गए? सेक्स ऑर्गन डेवलप कर गए। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए क्योंकि इसमें भी हमारे पास एंथेरोजोइड होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब यहां पर 2 पॉइंट एनसीईआरटी ने बोले हैं। एनसीईआरटी ने बोला है कि टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों है। उसने बोला पहला कि देखो टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों है। फर्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। फर्स्ट पॉइंट इज, पहला फर्स्ट पॉइंट है कि टेरिडोफाइट जो है हमारे पास लिमिटेड इसलिए है कि टेरिडोफाइट जो है उसका जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस को शेड चाहिए, शेड रिक्वायर है। दूसरा रीजन है फर्टिलाइजेशन को पानी चाहिए, इसलिए सब जगह टेरिडोफाइट नहीं मिलते अर्थ पे। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर वाटर, बिना पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसलिए टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। दूसरा, अब यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा? इसके अंदर बेटा जाइगोट बन जाएगा। नाउ दिस जाइगोट माइटोसिस करके लीफी स्टेज बना सकता है। बीच में आप एम्ब्रियो भी बना लो, एम्ब्रियो बना लो फिर लीफी स्टेज बना लो। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा फर्टिलाइजेशन से यहां जाइगोट बना, माइटोसिस से एम्ब्रियो वाली स्टेज और फर्न बन जाएगा पूरा। तो हमने यहां पर ये देखा, हमने यहां पर ये चीज सीखी कि ये पहले ऐसे प्लांट थे जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्टेज फ्री लिविंग है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी लाइफ साइकिल में ज्यादा समय तक मुझे ये स्टेज दिखेगी, तो ये हैप्लॉइड प्लांट हुए कि डिप्लॉइड प्लांट? आप कहेंगे डिप्लॉइड प्लांट, क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है। तो आपने यहां पर ये सीखा बेटा, आपने यहां पर ये सीखा कि स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है। यहां पे हमारे पास क्या है? स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है। समझ रहे हो? तो इस लाइफ साइकिल में सबसे पहले टेरिडोफाइट इज डिप्लॉइड प्लांट। अगर मैं आपसे कहूं टेरिडोफाइट इज डिप्लॉइड प्लांट और रीजन पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे क्योंकि। रीजन आप कहेंगे, ध्यान से सुने, रीजन आप क्या बोलेंगे मुझे? आप कहेंगे कि टेरिडोफाइट इज अ डिप्लॉइड प्लांट क्योंकि हमारे पास डोमिनेंट स्टेज क्या है? डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है। क्या है मेरे पास? सॉरी, डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट है। समझ रहे हो? जो कि मेन प्लांट था। अच्छा, नेक्स्ट, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि दोनों स्टेज मल्टीसेलुलर है। कौन कौन सी? स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। दोनों स्टेज मेरे पास क्या है? मल्टीसेलुलर है। ये वाली बात भी समझ आ गई। नेक्स्ट बात मुझे ये सीखनी है यहां पर, अब मुझे एक और बात सीखनी है यहां पर। वो बात क्या है? क्या सीखनी है मुझे? मुझे ये सीखना है यहां पर बेटा कि फर्स्ट टाइम ये काम हुआ कि जो ये है, ये स्टेज और ये स्टेज मेरे पास कैसी मिली? मुझे फ्री लिविंग मिली। तो फर्स्ट टाइम नेचर में, फर्स्ट टाइम इन नेचर एवोल्यूशन वाइज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ इज फ्री लिविंग, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। और मैक्सिमम टेरिडोफाइट में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट थे। कुछ टेरिडोफाइट ऐसे आए जिन्होंने कोशिश करी सीड बनाने को लेकर, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। उन्होंने सीड बनाने को लेकर कुछ एवोल्यूशन शो किया है। ठीक है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट ने कुछ एवोल्यूशन शो किया सीड बनाने को लेकर। आप नाम याद करेंगे स्लैजिनेला और साल्विनिया। इन्होंने कुछ ना कुछ एवोल्यूशन किया सीड बनाने को लेकर।
ठीक है, सीड बनाने को लेकर क्या किया, कुछ एवोल्यूशन किया। ये 2 एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरस के हैं आपके सिलेबस में। अब क्या होता है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, लाइफ साइकिल से सीखेंगे। ध्यान से देखना बेटा, व्हाट इज हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, ध्यान से देखना। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या है, इसको जरा हम सीख रहे हैं। ऐसे मैंने क्या किया, ये सिलेजिनेला बना दिया जिसकी हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ऐसे लीफ लगी हुई है। ठीक, ये क्या है मेरे पास, सिलेजिनेला है जो हेट्रोस्पोरस है। डिप्लॉयड है क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज बनाई है। इस पे एक स्ट्रक्चर दिखता है मुझे जिसे मैं कोन कहता हूं, इसे मैंने कह दिया कोन। कोन भी डिप्लॉयड होगा क्योंकि स्पोरोफाइट पे है। ठीक है, तो ये जो स्टेज मैंने बनाई है, दिस स्टेज इज स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी। हेट्रोस्पोरस पढ़ रहे हैं। नाउ कोन ले लेते हैं। कोन जो स्लेजिनेला का है, मुझे कुछ स्पेशल दिखा उसमें। स्पेशल ये दिखा बेटा, ध्यान से देखना। स्पेशल ये दिखा, उसमें ऊपर ऐसे छोटी लीफ थी, नीचे थोड़ी बड़ी लीफ थी। ठीक, ऊपर छोटे स्पोरेंजिया थे, नीचे थोड़े बड़े स्पोरेंजिया थे। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोन की, जो इसके अंदर कोन दिखा। ठीक है, इसके अंदर जो कोन दिखा उसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, ऐसे जो कोन बना उसकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसा कोन बना। तो मेरे पास आपको समझना है ये बात, ये जो कोन है इसमें ये स्मॉल स्पोरेंजिया है। कैसा स्पोरेंजिया है, स्मॉल स्पोरेंजिया। ठीक, इसमें मेरे पास लार्ज स्पोरेंजिया, तो इसका मतलब स्पोरेंजिया का भी साइज अलग हो गया, छोटा बड़ा। अब मुझे क्या दिखा बेटा, फाइनली मुझे ऐसा कुछ दिखा। समझना इसे, ऐसे मान लो ये छोटा स्पोरेंजिया है, इस पे बड़ा स्पोरेंजिया है। ठीक है, ये स्मॉल स्पोरेंजिया, ये लार्ज स्पोरेंजिया, ये कोन ही है, इसको मैंने ऐसे बनाया। अब देखो, ये जो स्मॉल स्पोरेंजिया है, जिसे आप माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हो, स्मॉल स्पोरेंजिया, इसमें आपके पास यहां पर छोटे स्पोर बने, स्मॉल स्पोर। वो स्मॉल स्पोर जो बने हमारे पास, ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास ये स्मॉल स्पोरेंजिया था, ये लार्ज स्पोरेंजिया था। ठीक है, हमारे पास ऐसे क्या बने, स्मॉल स्पोर बने। ये जो स्मॉल स्पोर बने हमारे पास, ध्यान से देखें इसे, जो हमारे पास क्या बने, स्मॉल स्पोर बने हमारे पास, उन स्पोर ने क्या किया, एक गैमेटोफाइट बनाया जो मेल गैमेटोफाइट था। ये सोचने वाली बात है, छोटा स्पोरेंजिया से छोटे स्पोर बने जिसने एक गैमेटोफाइट बनाया जिसका नाम मेल गैमेटोफाइट था। अब मेल गैमेटोफाइट ये फ्री लिविंग है, इस पर एंथ्रीडियम बनेगा, ये बना एंथ्रीडियम। तो भाई अलग अलग साइज के स्पोर का फायदा, छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट इसके अंदर ही बना, फीमेल, क्योंकि यहां पे लार्ज स्पोर बने, तो यहां जो स्पोर बने वो बड़े साइज के थे, कंपैरेटिवली बड़े थे। ये रे देख रहे हो लार्ज स्पोर, तो लार्ज स्पोर ये रे, इस लार्ज स्पोर ने यहीं पर फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया। तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या समझ आया, सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आया कि अलग अलग साइज के स्पोरेंजिया है, छोटा और बड़ा स्पोर बना रहे हैं। तो हमने ये सीखा कि कोन जो है हैव 2 टाइप ऑफ स्पोरेंजिया, 2 टाइप के क्या है, स्पोरेंजिया है। ठीक है, एक लार्ज स्पोरेंजिया है जो क्या बना रहा है, लार्ज स्पोर बना रहा है। एक स्मॉल स्पोरेंजिया है जो क्या बना रहा है, स्मॉल स्पोर बना रहा है। ठीक है, स्मॉल स्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। आप देख लो, मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड है, पर ये मल्टी सेलुलर भी तो है। और लार्ज स्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब दोनों में फर्क, मेल गैमेटोफाइट तो फ्री लिविंग है, ये क्या है, ये वाला
ये फ्री लिविंग है और ये वाला बेटा डिपेंडेंट। दिस इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है ना। दिस मीन्स क्या हम समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं दिस स्मॉल स्पोरेंजिया फॉर्म माइक्रोस्पोर विच फॉर्म मेल गैमेटोफाइट, जिसने मेल गैमेटोफाइट बनाया। लार्ज स्पोरेंजिया ने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया जो वहीं डिपेंड हो गया। तो फर्स्ट टाइम नेचर में फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ स्पोरोफाइट पे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है नेचर में बेटा हमारे पास, ध्यान से समझे इस बात को। फर्स्ट टाइम क्या हुआ नेचर में, इस चीज को समझना है हमें। फर्स्ट टाइम इन नेचर गैमेटोफाइट बिकम डिपेंडेंट। नहीं तो गैमेटोफाइट तो फ्री लिविंग था अभी तक, डिपेंडेंट। एल्गी में भी फ्री लिविंग था, ब्रायो में भी था, टेरिडो में छोटा था पर फ्री लिविंग था। तो फर्स्ट टाइम वो क्या हुआ है हमारे पास, डिपेंडेंट हुआ। और कौन से वाला हुआ? फीमेल गैमेटोफाइट। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा इससे ये हुआ बेटा, फायदा इससे ये हुआ, इससे ये फायदा हमें पहुंचा है कि सीड बनाने के लिए वो जो तैयारी थी वो हो गई। क्योंकि इस बड़े स्पोरेंजिया में, ये मैंने सिर्फ बड़ा स्पोरेंजिया बनाया कोन में, कोन में ये जो लार्ज स्पोरेंजिया है, इस लार्ज स्पोरेंजिया में मेरे पास दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। इस पर मैंने क्या बनाया? इस पर मैंने ये आर्किगोनियम बना दिए। इस आर्किगोनियम की ये फर्टिलाइजेशन करेगा जाकर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो स्पोरेंजिया के अंदर। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ कि किसी डिप्लॉयड स्टेज के अंदर, ये हैप्लॉयड स्टेज है, देख रहे हो, किसी डिप्लॉयड, दिस इज स्पोरेंजिया है ना, कौन है ये, क्या है, स्पोरेंजिया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना, डिप्लॉयड के अंदर हैप्लॉयड रिटेन हो गया। ये क्या है, गैमेटोफाइट है, दिस इज गैमेटोफाइट। और इससे मेरे को क्या हो रही है, ये फर्टिलाइजेशन, ये आप देख रहे हो फर्टिलाइजेशन हो रही है। और अगर आप ये एरो फॉलो करो तो मेरे पास अगली स्टेज में क्या दिख जाएगा, इसमें जाइगोट होगा। और वो जाइगोट क्या करेगा, देख लो इसे, वो जाइगोट जो है मेरे पास, ये मैंने फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। इस पे मेरे पास ये आर्किगोनियम है, इसमें मेरे पास क्या है, ये जाइगोट है। अब जाइगोट आ गया, ठीक है, क्लियर। और उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा जो बाहर आ जाएगा, और उस एम्ब्रियो से ये प्लांट बनेगा। अब यहां पर समझना, मैं जो समझा रहा हूं, देखो हुआ क्या है। छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है, विच इज डिपेंडेंट। फर्स्ट टाइम नेचर में फीमेल गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन दिस स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफिल, दिस इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के ऊपर फर्स्ट टाइम फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ है। इससे फायदा क्या होगा, सीड बनाने की तैयारी हुई है। सीड बनाने के लिए मुझे एम्ब्रियो अंदर चाहिए, मतलब जाइगोट से जो एम्ब्रियो वो अंदर होना चाहिए, तब ये चीज सीड बन जाएगी। तो टेरिडोफाइट में सीड बनाने की प्रिपरेशन हो गई है, तैयारी हुई है, जिसे हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो आपके दिमाग में ये बैठना है बेटा, आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुने, फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट ने क्या किया बेटा, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट शो किया। मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, टेरिडोफाइट का फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हुआ है, सीड बना नहीं, उसकी तैयारी हुई है। उससे क्या होगा, जाइगोट भी क्या होगा, डिपेंड हो जाएगा। जाइगोट क्या है, नेक्स्ट जनरेशन है। तो सीड होता क्या है, एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो सीड कोट के अंदर होती है। तो हमने कहा कि टेरिडोफाइट में एक तरीके से प्रिपरेशन हुई है सीड बनाने को लेकर, प्रिपरेशन फॉर सीड हैबिट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसे हम बोल रहे हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट कह रहे हैं। क्लियर, ध्यान से समझना। तो टेरिडोफाइट में फर्स्ट टाइम तैयारी हुई है सीड बनाने को लेकर, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने बेटा टेरिडोफाइट कंप्लीट किया है। मैं कुछ जनरलाइजेशन एनालाइजेशन बता रहा हूं जो मेरा है। पहला, एल्गी में जाइगोट क्या है, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट मेन प्लांट। ब्रायोफाइट में दोनों
मल्टी सेलुलर है पर स्पोरोफाइट क्या है, नॉन ग्रीन है। टेरिडोफाइट में दोनों ग्रीन है पर मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। हेट्रोस्पोरस वाले में एक एवोल्यूशन क्या हुआ, गैमेटोफाइट फर्स्ट टाइम डिपेंडेंट हुआ। तो हम सीड बनाने की तरफ जा रहे हैं, सीड बनाने, सीड जिम्नो और एंजियो में बना है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारे एग्जांपल्स लर्न करने जो मैंने बताया आपको, टेरिडोफाइट के, एल्गी के, ब्रायोफाइट के। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइफ साइकिल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां पे पढ़ेंगे बेटा सारे टॉपिक।